हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्सिगीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपका जो है एग्जाम बूस्टर 125 प्रश्नों का महाअभ्यास 29 है और यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी स्टूडेंट हैं इस एग्जाम बूस्टर को, जो आपका महाअभ्यास चल रहा है, इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जो है आप लोग का जो भी मतलब आर्ट से रिलेटेड जो भी है एग्जाम का, तो इसमें सभी क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, यानी कि जो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे 1 से बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि आप लोग के पास अभी इतना टाइम रह नहीं गया है कि आप लोग जो है किसी को मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस को तैयार करें। अब आप लोग का बस यही टाइम है कि जल्दी जल्दी जो है आप लोग मॉक टेस्ट उसको ज्वाइन करें, कि ताकि आप लोग का जो पूरा सिलेबस उसको कवर हो जाए। ऐसा नहीं है फोर्स है कि हाँ कि मॉक टेस्ट करना है या कुछ भी है। अगर आप लोग को लगता है, क्योंकि दो तैयारी करने का एक बेस्ट तरीका यही होता है कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जरूर करें और साथ ही साथ एक मॉडल पेपर जरूर करें, तब इससे आप लोग की जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप यूपीडीजीटी वाले हो, चाहे आप अपना बीपीएससी का कह सकते हैं, या फिर जो है एलटी का हो सकता है, केवीएस का हो सकता है, ईएमएलएस का हो सकता है, तो सबसे अच्छा जो है अंतिम टाइम में यही करा जाता है कि आप लोग का जो है प्रैक्टिस करी जाती है। मॉक टेस्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट करेंगे कम से कम मान के चलो कि 300 क्वेश्चन का टारगेट बना के रखिए कि हाँ मॉक टेस्ट करना ही करना है। तो चलिए है बढ़ते हैं। ये है DSSB का, तो इनका तो है, उनका भी सेम वही है, चैप्टर वाइज और विद मॉडल पेपर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो सब लोग को बताना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट हैं कि कल से आप लोग की नई क्लास स्टार्ट होने वाली है और आप लोग की जो है मतलब अच्छी तैयारी होने वाली है, तो सभी लोग जो है ज्वाइन करिएगा। टाइमिंग मैंने आप लोग को बता दिया है, जो 7 बजे क्लास होगी तो यही से जो है स्टार्ट होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ है तो 1450 में, 1550 में, या फिर 1515 या फिर 1440 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वेरी गुड, यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ है 1450 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलिंग वॉरियर। ये आपको बताना है फॉलिंग वॉरियर जो है किसकी रचना है? क्या वो पाब्लो पिकासो की है, हेनरी मूर की है, बारबरा हेबर्ट की है, या फिर मरीनो मरीनी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉलिंग वॉरियर। ये किसका हो जाएगा? हेनरी मूर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वो आप लोग मत समझना कि फॉलिंग जो है ये आप लोग ये है, फॉलिंग वॉरियर अलग है ना, एक फॉलिंग फिगर अलग है ना, जो है आप लोग देखते होंगे तैयब मेहता वाला, वो अलग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है शंको चौधरी का माध्यम क्या है? क्या वो इस्पात, सीमेंट, संगमरमर, मृत्तिका? तो आपको आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शंको चौधरी का माध्यम क्या है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संगमरमर। शंको चौधरी किसमें काम किया करते थे? संगमरमर में काम किया करते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा में है? क्या वो गुफा 19 में है, गुफा 17 में है, गुफा संख्या 1 में है, या फिर गुफा संख्या 2 में है? तो ये भी सभी जानते हैं कि विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा में हो जाएगी? तो ये बिल्कुल गुफा संख्या किस में हो जाएगी? 2 में हो जाएगी। तो विदुर पंडित जातक पेंटिंग किस में है? गुफा संख्या 2 में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है पीले रंग का संबंध है? क्या वो हरिताल से है, इंगुल से है, शीशे के मूल कार्बेट से है, लेपिस लाजुली से है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हरिताल से। पीले रंग से जो है किससे संबंधित हो जाएगा? हरिताल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1966 में केसीएस पनिक्कर ने चोल मंडल कलाकारों की, यानी कि जो कलाकारों का एक गांव था, की स्थापना करी? क्या वो कोलकाता में, मद्रास में, नई दिल्ली में, लखनऊ में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोलकाता जो है इसका, हाँ तो ये जो है 1966 में, हाँ 1966 में केसीएस पनिक्कर ने जो है इसमें कहाँ करी थी? मद्रास, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मद्रास। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? क्या वो बॉम्बे ग्रुप से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्र, या फिर प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चक्र।
तो देश के विभाजन समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली शिल्पी चक्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई। क्या वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, ग्रुप 1890 है, शिल्पी चक्र है, कलकत्ता ग्रुप है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रुप 1890। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, 18वीं सदी का कौन सा फ्रेंच चित्रकार स्टिल लाइफ का मास्टर था? क्या वो फ्रेगोरार्ड है, शार्दी है, गोया है या फिर रोसेल्बा है? तो ये आपको बताना है। 18वीं शताब्दी का पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें किसमें पूछा है? 18वीं शताब्दी का कौन सा फ्रेंच चित्रकार, ये भी है कौन सा फ्रेंच चित्रकार स्टिल लाइफ का मास्टर था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शार्दी राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, बूंदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों का हुआ? राग रागनी, कृष्ण लीला, बारहमासा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बूंदी शैली का ही बात कर रहा है। तो ये तो सभी ज्यादा है, इसको घुमा फिरा के कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देते हैं, कभी क्वेश्चंस को ऑप्शन बना देते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से असंबंध बताइए। क्या वो नागजी पटेल है, शंकु चौधरी है, महेंद्र पांड्या है या फिर ज्योति भट्ट? और साथ ही साथ सभी लोग बताइएगा कि ये जो असंबंध है तो क्यों असंबंध है, ये भी आप लोग को बताना है। तो नागजी पटेल है, शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या है, तो ये जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ज्योति भट्ट। और ज्योति भट्ट कौन है? छापाकार है। तो इस राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छापाकार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में भी काम किया था। क्या अवनींद्रनाथ टैगोर है, गगनेंद्रनाथ टैगोर है, सिद्ध कुमार हल्दर है या फिर नंदलाल बोस है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो है जिसमें बंगाल शैली से भिन्न, क्योंकि ये जो है बंगाल शैली के नए प्रयोगधर्मी कलाकार हैं, तो ये जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गगनेंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि ये जो है क्या है? एक गणवादी कलाकार हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1937 में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए? क्या एम.एफ. हुसैन है, बेंद्रे है, यामिनी राय है या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ईसा के जीवन पर चित्र बनाए थे, तो राइट आंसर कौन सा है? यामिनी राय। तो यामिनी राय ने जो है ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो है अति यथार्थवाद कलाकार है? क्या वो जे स्वामीनाथन है, विकास भट्टाचार्य है, के.एस. कुलकर्णी है या फिर एम.एफ. हुसैन है? तो राइट आंसर कौन सा है? वो भी अति यथार्थवाद है। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकास भट्टाचार्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से समीक्षावादी कलाकार कौन है? क्या वो रणवीर सिंह बिष्ट है, कृष्ण खन्ना है, रामचंद्र शुक्ल है या फिर मदन लाल नागर है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? समीक्षावादी कलाकार पूछा गया है। और समीक्षावादी कलाकार कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तो जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करी गई है या फिर प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की बात करी गई है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? क्या वो राज रवि वर्मा की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, आर.के. लक्ष्मण की है? तो ये तो आज सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आज नहीं मतलब जो है आज नहीं मतलब पढ़ा ही होगा। तो द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर.के. लक्ष्मण। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है, तो क्या वो हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों को संतुष्ट करना या फिर जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हृदय स्पर्शी आनंद प्राप्त करना। तो कौन सा है राइट आंसर? जो है हृदय स्पर्शी आनंद प्राप्त करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18 है, मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? क्या वो बिहार से है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से है या फिर हरियाणा से है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। तो मधुबनी किससे हो जाएगा? बिहार। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य। तो मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने का अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र जो है किस मतलब चित्रित किया था? मंसूर, दसवंत, गोवर्धन या फिर अबुल हसन? ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत आसान है, तो ये तो क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अबुल हसन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल है।
क्या वो जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है या फिर कोटा है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर है उदयपुर। तो कपड़े पर चित्रकारी का मुख्य स्थल उदयपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, वसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो ये भी आप लोग बहुत आसानी से बता देंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अकबर हो जाएगा, बसावन अकबर और बिशनदास जहांगीर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन असंबद्ध है? क्या वो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त हैं, शैलेंद्रनाथ डे हैं या फिर नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं? तो राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। इनमें से कौन असंबद्ध है? और असंबद्ध है तो फिर कौन है? क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त, शैलेंद्रनाथ डे ये सब के सब जो है बंगाल के हो जाएंगे। बाकी इसमें आप लोग को दिख रहे होंगे नारायण श्रीधर बेंद्रे, ये कहां से हो जाएंगे? आधुनिक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, नारायण श्रीधर बेंद्रे इन सभी में असंबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लेंडर या फिर जो है कह सकते हैं सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है एनिमेटेड फिल्म के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, वीडियो गेम्स के लिए या फिर उपरोक्त तो सभी के लिए? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्लेंडर यानी कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी के लिए। तो एनिमेटेड फिल्म के लिए भी किया जाता है, 3D के लिए, वीडियो गेम्स के लिए, सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, लेकिन कहां पर हुआ था? क्या वो मुंगेर में, बंगाल में, बिहार में या फिर मतलब जो है मुंगेर, बंगाल और गुजरात या फिर मध्य प्रदेश में हुआ है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार में। तो मुंगेर, बिहार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित में से एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अब वो आपको पहचाना है कि ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेनोग्राफी, इंग्रेविंग प्रिंटिंग, इंटाग्लियो, सिल्क स्क्रीन, स्क्वेजी या फिर रोटरी प्रिंटिंग, वुड कट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि ये जो है इसमें जो है रोटरी प्रिंटिंग, और रोटरी प्रिंटिंग ये जो है आपका किस में आता है? वुड कट नहीं आता है, रिलीफ में नहीं आता है, ये आता है आपका प्लेनो में। रोटरी जो है वुड कट नहीं आता, मतलब ये रिलीफ में आता है, क्योंकि ये जो आपका होता है प्रिंटिंग से रिलेटेड हो जाएगा। रिलीफ में आता है लेकिन वुड कट में नहीं आता है, रिलीफ में आता है, सॉरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26 है, ग्वाश या बॉडी कलर होता है कि वो पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? नहीं, रोटरी का जो है आप लोग उसमें करिएगा, क्योंकि ये जो है रोटरी जो है आपका उसमें आ जाता है, सेट में होता है, ये प्रिंटिंग में काम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्वाश या बॉडी कलर होता है? तो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? अपारदर्शी, क्योंकि ये जो है मैंने आप लोग को पहले से बताया था, ग्वाश या बॉडी कलर जो कहते हैं, तो ये किसमें हो जाएगा? अपारदर्शी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में स्थापित प्रथम आर्ट समूह है कलकत्ता समूह, प्रगतिवादी कलाकार समूह, दिल्ली शिल्पी चक्र या फिर समूह 1890? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्ट समूह, भारत में स्थापित प्रथम आर्ट समूह। अगर इसकी यहाँ पर बात करते हैं तो वैसे तो है यंग तुर्किश तो है नहीं, बाद में स्थापित प्रथम आर्ट समूह है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप 43। तो ये जो है ग्रुप 43 कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं 1943 में जो है इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28 है, निम्नलिखित में से एचिंग जो है प्रिंट विधा के कलाकार हैं, और साथ ही साथ सभी जो है स्थापना का भी समय बताइएगा इनके जो है ये, क्योंकि सबसे पहले सबका समय लिख ले लीजिए, तभी आप लोग को उससे भी पता लग जाएगा कि हाँ 1947 है, दिल्ली शिल्पी चक्र है 1949 है, बाकी ये जो है 1963 है, तो सभी का सबसे पहले यही चीज हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28 की बात करते हैं। 28 है, निम्नलिखित में से एचिंग प्रिंट विधा के कलाकार हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है रेम्ब्रा है, गोया है, जेम्स एंसोर है, सभी के सभी हैं, ठीक है? तो इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, राम किंकर बैच की मूर्ति कला में कौन से आदिवासी से प्रभावित है? क्या वो संथाल है, भील है, गोंड है, नागा है? ये तो आपके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो यूं ही बता देंगे जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संथाल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक, रिवाक शब्द किसका घोतक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोलोनेड होता है, पंच होता है या फिर प्रवेश द्वार या फिर जो है बाजू हौज है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोलोनेड है। रिवाक जो है वास्तुकला मस्जिद के संबंध में रिवाक होता है, वो किससे संबंधित है? कोलोनेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार की समूह की स्थापना करी है? क्या वो प्रगतिशील कलाकार समूह था, चोल मंडल था, दिल्ली शिल्पी चक्र है या फिर बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राणनाथ मागो। प्राणनाथ मागो है ने किस कलाकार समूह की स्थापना करी है? वेरी गुड, तो बहुत यहाँ पे सभी ने बहुत चांस देते ही हैं।
तो दिल्ली शिल्पी चक्र ही राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है जेपीईजी है, फाइल फॉर्मेट है, सॉफ्टवेयर का टूल है या फिर कलर फॉर्मेट है या फिर प्रिंट फॉर्मेट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जेपीईजी। तो जेपीईजी का कौन सा राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है फाइल फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि जेपीईजी हो गया, पीएनजी हो गया, जिफ हो गया, ये सब फाइल फॉर्मेट होते हैं, फाइल को सेव करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, क्या वो 5 होते हैं, 8, 9 है या फिर 9 होते हैं या फिर 12 होते हैं। जब सौंदर्य शास्त्र के अनुसार जब आप लोग जो है कितने माने जाते हैं, रस माने जाते हैं, तो 9 होते हैं, और वही 9 के जो है भाव भी दिखाए जाते हैं, तो अलग अलग जो है भाव भी होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34 है, 1998 में किसने हैदराबाद में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना करी थी। क्या वो तैयब मेहता है, राजा रवि वर्मा है, एमएफ हुसैन है या फिर शांतनु वर्मा है। तो राइट आंसर कौन सा है, इसमें है, सबका अलग अलग होगा कि हैदराबाद में सिनेमा घर की संग्रहालय के कुछ बच्चे जो कहेंगे जो है शांतनु वाला भी कहेंगे कि हैदराबाद में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना करी थी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए तो एमएफ हुसैन होना चाहिए। बाकी आप लोग का है, आप लोग देखिएगा कि कौन सा है, आप लोग सोचते हैं, आप सबका अपना अलग अलग है, तो ये जो है एमएफ हुसैन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अजंता की चित्रकला का उदाहरण है, म्यूरल है, फ्रेस्को है, तैल में है या फिर ग्राफिक में। राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर अजंता की चित्रकला का उदाहरण है, तो फ्रेस्को ही है। अजंता चित्रकला के उदाहरण है, तो कौन से हो जाएंगे, अजंता की चित्रकला के उदाहरण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रेस्को हो जाएगा। नहीं, फ्रेस्को जो है, फ्रेस्को ये तो पता ही है, फ्रेस्को सेक्को है, चित्रकला के उदाहरण है फ्रेस्को सेक्को में बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, 1879 में स्पेन की अल्तामीरा गुफा में चित्रों में सर्वप्रथम खोज किसने करी है। डी पिरानी है, मारिया सातुओला है, ई रेवियर है, एच ब्रोइल है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, मारिया सातुओला। तो राइट आंसर है, तो यहाँ पे अल्तामीरा गुफा में चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने करी है, 1879, मारिया सातुओला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, पुनर्जागरण कालीन किस कलाकार ने विट्रुवियस फॉर्म का आविष्कार किया। तो ये जो है पिका, बॉत्टिचेली, पिकासो है, सॉरी पिका है, पिकासो, लियोनार्डो दा विंची या फिर राफेल। तो राइट आंसर है, विट्रुवियन फॉर्म्स का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों में मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है। तो क्या वो रेम्ब्रा है, रूबेंस है, पिकासो है या फिर जॉन वॉन आइक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर। तो बाइबल के विषयों पे को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है, तो पीटर पाल्स, रूबेंस राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, 39, आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा, आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को चित्र किस पुनरुत्थान कालीन ने बनाया है। तो राइट आंसर कौन सा है, माइकल एंजेलो। आदम की उत्पत्ति जो है माइकल एंजेलो। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने स्वच्छंदवादी आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। तो इट्जीन देलाक्रा है, वेहोर जेरिकॉर्ड है, ऑर्नर दोमिए है या फिर कामिये कोरो है। तो कौन हो जाएंगे, बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा है। तो ये जो है कौन हो जाएंगे, चित्रकार में स्वच्छंदवादी आंदोलन, तो ये जो है थियोडोर जेरिकॉर्ड। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, थियोडोर जेरिकॉर्ड, जो स्वच्छंदवादी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, बाइजेंटाइन कला द्वारा निम्न में से किस प्रकार के विषय वस्तु चित्रों हेतु चुनी गई। सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष या फिर जो है प्राकृतिक दृश्यावली। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, धार्मिक। तो ये राइट आंसर है, बाइजेंटाइन कलाकार द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चुनी गई है, धार्मिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने जन्मशती 2014 में बनाई गई थी। सर जॉन मार्शल है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, सर अरिस्टल स्टेज है या फिर सर मॉर्टाइमर व्हीलर है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। राइट आंसर कौन सा है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसने माने की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण किया। पॉल गॉगिन है, हेनरी माथिस है, आंद्रे डेरेन है या फिर ऑस्कर कोकशकाहा।
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने माने की ओलंपिया का अनुकृति चित्रण किया है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हेनरी माथिस। तो राइट आंसर हेनरी माथिस ओलंपिया माने की जो है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है ललित कला मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ललित कला पता ही है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ललित कला के बारे में पूछा गया है कि कितने हैं, किसके अनुसार है या कुछ भी है, जो भी है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ललित कला मुख्यतः कितने प्रकार से माने गए हैं? तो मुख्यतः जो है सिर्फ 5 प्रकार के माने गए हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ललित कला के मुख्यतः कितने प्रकार माने गए हैं? तो 5 राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 45 है क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कुल कितनी जनोपयोगी कलाओं का वर्णन किया है? तो ये भी आप लोग बता देंगे, ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल आई थिंक जो है 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कला विलास में जो है कितने, मतलब जो है क्या है, कलाओं का वर्णन किया है। तो 64 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। अबुल हसन की कृति कौन सी? फ्रॉम स्क्वायर इन अ चेन्नई ट्री। ये पूरा एक ही है। कहाँ के चित्र संग्रह में है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन है या फिर लुव्र संग्रहालय पेरिस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर? नेक्स्ट है तो हाँ, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है वह कलाकार जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार यानी कि जो है 1905, 1947, 1971 विभाजित होते हुए देखा था, तो कौन से हैं ऐसे कलाकार? तो राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? बीसी सान्याल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बीसी सान्याल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48 है किसी के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है? क्या वो प्लेटो का है, फ्रॉयड का है, हीगल का है या फिर क्रोचे का है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्रॉयड का है। तो राइट आंसर कौन सा है? कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है फ्रॉयड का राइट आंसर है, मतलब फ्रॉयड का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है किन रंगों के मिश्रण से तृतीय रंग यानी कि रसेट प्राप्त होती है? तो एक बार मैंने आप लोगों से पूछा था, तो जल्दी से बताइएगा सिट्रन कलर किससे बनता है और ये जो है ऑलिव कलर किससे बनता है? तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट आंसर बताइएगा और यहाँ पर इसका भी आंसर बताइएगा। रसेट कलर बनता है तो यहाँ पर कौन सा रंग बनता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बैगनी और नारंगी को मिला के कैसा बन जाता है? रसेट कलर बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 50 है 1957 में जब नाजी बमबार्शकों ने स्पेन की रिपब्लिक फौजों पर बमबारी की जो है, तो यहाँ पे पिकारे ने नाजी हमलों पर विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए विशालकाय तैलचित्र का निर्माण किया। तो गोयनिका है, अभिकरण की महिला है, पापीता हुआ लड़का है, पाइपीता हुआ या फिर जो है मैंडोलियन एवं गिटार है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा गोयनिका। वैसे यहाँ पे 1937 होना चाहिए कि जब नाजी बमबार्शकों ने स्पेन की रिपब्लिक फौजों पर बमबारी करी थी, तो यहाँ पे पिकारे ने जो है नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए किस विशालकाय तैलचित्र का निर्माण किया? गोयनिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? नंदलाल बोस के चित्रों में किस शैली का प्रभाव है? क्या वो लोक कला तथा जापानी कला है, पौराणिक तथा जो है चीटी कला है, भारतीय तथा पाश्चात्य कला है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोक कला तथा जापानी कला। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोक कला तथा जापानी कला जो है कौन सा? नंदलाल बोस के चित्रों पर शैली का प्रभाव है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? कला शब्द की उत्पत्ति मुझे पता है कि जब ये क्लास जो है रिकॉर्डेड हो जाती तो आप लोग को पता नहीं लग पाता है कि यहाँ पे क्लास जो है आप लोग को जल्दी फटाफट चल जाता है। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? रज, कर्ण, रस या फिर तम? तो राइट आंसर बताना है, तो 52 का राइट आंसर बताएगा कौन सा हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कला शब्द की उत्पत्ति होती है तो किस धातु से हुई है? कम धातु से मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 53 है किस प्रकार की रेखाओं से नाट्यता का भाव प्रदर्शित होता है? तो कोणीय, कड़वत, वर्तुल या फिर जो है प्रवाही? तो राइट आंसर कौन सा है? तो बताइएगा। तो यहाँ पर जो है नाटकीयता कैसी होती है? कड़वत होती है। कैसी होती है? कड़वत होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 54 है पदार्थ की मुख्य रंगतें होती हैं। क्या वो 2 होती हैं, 3 होती है, 5 होती हैं या फिर जो है 6 होती हैं? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 54 का?
वेरी गुड। यहाँ पे मुख्य रंगतें कितनी होती हैं पदार्थ की? तो जल्दी से बताइएगा, पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं तो 3 है, तो वो कौन कौन सी हैं? ये भी मैंने आप लोगों को कराया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 55 है, रंग के हल्केपन व गहरेपन को कहते हैं मान, रंगत, सघनता या फिर छाया। अब ये भी है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसमें कि हाँ कि कौन सा करा जाए, कि मान करा जाए कि जो है, वैसे इसमें तो है नहीं वो वाला, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर है पूछा गया रंग के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहा जाता है? तो मान कहा जाता है। तो तान का कोई सीन ही नहीं है, तो रंग के हल्केपन और गहरेपन को मान कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 है, इस ग्रुप की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध जो है समय हुआ? तो कलकत्ता ग्रुप है, पैग है, चोलमंडल है, बॉम्बे ग्रुप है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है इस ग्रुप की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता ग्रुप राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, कलमकारी चित्रकला बनाया जाता है? तो कपड़े पर बनाया जाता है, दीवार पर, भूमि पर या फिर जो है छतों पर बनाया जाता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कमलकारी चित्रकला बनाया जाता है तो किस पर? कपड़े पर बनाया जाता है। तो राइट आंसर है कलमकारी चित्रकला बनाया जाता है तो कपड़े पर बनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 58 है, पॉल क्ली का जन्म जर्मनी में कब हुआ था? 1870 में जो है 1869, 1879 या फिर 1912? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1879 में जो है पॉल क्ली का जर्मनी में जो है जन्म हुआ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1879 राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 59 है, कोलम लोक कला प्रचलित है क्या वो तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की या फिर जो है पश्चिम बंगाल, राजस्थान की? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। कोलम लोक कला कहाँ की प्रचलित है? तमिलनाडु की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है, फड़ चित्र का प्रचलन प्रायः राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, इसका उद्भव लगभग 700 साल पहले कहाँ हुआ था? क्या वो जयपुर में हुआ है, बीकानेर में हुआ है, जैसलमेर में हुआ है या फिर शाहपुरा में हुआ है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताइएगा शाहपुरा में। फड़ चित्र बैसी शाह, भीलवाड़ा, शाहपुरा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 है, कश्मीर के राजा जयादित्य की सभा के कवि दामोदर गुप्त आज से यानी कि 1100 वर्ष पहले द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइएगा? तो कुट जो है कुट नीमत, शिल्प शास्त्र, शिल्प रत्न या फिर उत्तर रामचरित्र? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुट नीमत राइट आंसर है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुट नीमत। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो क्या वो गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बीजापुर है या फिर हैदराबाद है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बीजापुर हो गया। दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा बीजापुर को माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 63 है, सर्वाधिक आत्मचित्र बनाने वाला कलाकार कौन था? क्या वो रैम्ब्रा है, पिकासो है, जॉर्ज ब्राक है या फिर जो है पॉल सेजान है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। सर्वाधिक आत्मचित्र बनाने वाले कलाकार का क्या नाम है? रैम्ब्रा है। तो जल्दी से बताइएगा रैम्ब्रा कहाँ के कलाकार हैं? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 64 है, कहाँ के कलाकार जो है रंगकार भी कहलाए? बरोग, स्पेन, वेनिस या फिर फ्लोरेंस? ये भी आप लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे जो है आर्टिस्ट जो हैं वेनिस के रंगों से जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेनिस के रंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 फ्रॉइड के विचारों पर अपनी कृतियों का निर्माण किसने किया? तो ये जो है पिकासो है, डाली है या फिर जो है मुंक है या फिर रैम्ब्रा है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डाली हो जाएंगे, साल्वाडोर डाली। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? साल्वाडोर डाली। अपने विचारों पर जो है डाली क्योंकि काल्पनिक होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी एक शांति चित्त व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला एक चित्रकार कहा गया? तो क्या V.S. गोयल है, M.F. हुसैन है, राज रवि वर्मा है, असित कुमार हल्दर है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? V.S. गोयल हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किसी एक शांत जो है चित्र व्यक्ति और कल्पना के पूर्ण पहुंच वाला एक चित्रकार हो गया, V.S. गोयल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की है? यहाँ पर किसका पूछा है? पूर्वी। तो उदयपुर है, शांति निकेतन है, पटियाला है या फिर प्रयागराज है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शांति निकेतन। राइट आंसर कौन सा है? शांति निकेतन। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर है 68 है, नासिर शाह
यानी कि 1500 से लेकर 1510, यानी बहुत तो पुराना हो गया। इसके शासनकाल में मांडू में किस ग्रंथ की चित्रण हुआ है? रामायण का, भागवत पुराण का है, या फिर नियमतनामा, या फिर नर दमयंती? तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नियमतनामा। शासन मांडू जो किस ग्रंथ में चित्रण हुआ है? तो याद रखिएगा नियमतनामा राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है चैतन्य का जन्मदिन यानी कि जो टैंपरा में बना है किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का है, शैलेंद्रनाथ डे, नंदलाल बोस, या फिर राम गोपाल विजयवर्गीय? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टैंपरा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टैंपरा। वो सॉरी, मतलब जो टैंपरा में नंदलाल बोस, चैतन्य का जन्मदिन जो है टैंपरा में किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने बनाया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। आज तो फटाफट आप लोग के क्वेश्चंस हो रहे हैं। हेनरी माथिस को किस शैली का चित्रकार कहा गया है? गणवादी, फॉविस्ट, या फिर अभिव्यंजनावादी? आप लोग परेशान मत होइए, कल से आप लोग की एकदम प्रॉपर क्लास स्टार्ट होने वाली है। सभी लोग जो है रेडी रहिएगा। आप लोग की वही सेम टाइम पर होगी 7:30 शार्प, 7:15 शार्प जो है 7:15 PM स्टार्ट हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो हेनरी माथिस जो है किस शैली का चित्रकार कहा जाता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइएगा? तो ये जो हो जाएगा फॉविस्ट। हेनरी माथिस तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो फॉविस्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है रोम स्थित मैक्रो संग्रहालय के दोबारा खुलने के उपलक्ष्य में आयोजित उद्घाटन प्रदर्शनी का हिस्सा बनने वाली एकमात्र भारतीय कलाकार जिन्होंने वहां वेयर दी बी सक एंड देयर सक आई, जहां मधुमक्खियां चूसती हैं मैं भी वही चूसती हूँ, नामक अपने कार्य को प्रदर्शित किया। तो ये जो है बताना है कि सुनैना देवी थी, ममता बनर्जी है, हेमा उपाध्याय है, यानी कि जो इंस्टॉलेशन कलाकार हैं। तो इंस्टॉलेशन आप लोग जानते होंगे, तो फटाफट आप लोग बता देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है हेमा उपाध्याय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हेमा उपाध्याय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है मात्र 21 वर्ष की उम्र में किस चित्रकार ने फैशन डिजाइनर को वर्ष 2000 भारत में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चारू शर्मा है, सुविज्ञ शर्मा है, अनुष्का शर्मा है, या फिर राम विनय है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुविज्ञ शर्मा। तो राइट आंसर कौन सा है? 21 वर्ष की उम्र में चित्रकार बाप जो है फैशन डिजाइनर, तो राइट आंसर सुविज्ञ शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है बंगाल की प्रसिद्ध लोक कला अल्पना में आकृतियां बनाई जाती हैं सूखे रंग से, गीले रंग से, ये भी आप लोग तुरंत बता सकते हैं। अल्पना के बारे में ही तो पूछा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गीले रंग से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है ग्रुप 7 की स्थापना कब हुई है? यहाँ पे 7 पूछा है, ग्रुप 8 की स्थापना नहीं पूछी है। तो राइट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1958। ग्रुप 7 की स्थापना कब हुई है? 1958 में हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 75 है सिलेंडर सील का संबंध इनमें से किस कला से है? मिस्र की कला से है, मेसोपोटामिया कला से है, भारतीय कला से है, या फिर ईरान की कला से है? तो राइट आंसर बताइएगा सिलेंडर सील का संबंध में से किस कला से है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेसोपोटामिया की कला से है। सिलेंडर सील का संबंध किस निम्न में से किस कला से है? मेसोपोटामिया की कला से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 76 है बेलन छपाई विधि या सिलेंडर प्रिंटिंग रोलर या सिलेंडर का आविष्कार किसने और कब किया है? तो राइट आंसर बताइएगा 1785 में बेल ने, 1440 में जॉन ब्रिटेन बॉय ने, या फिर 1450 जॉन गुटेनबर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइएगा इसका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो है बेलन छपाई विधि या सिलेंडर प्रिंटिंग, ये भी है बेलन छपाई विधि है ना, इसको नाम चेंज कर दिया गया है। तो राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यहाँ पे जो है 1785 जो है ईस्वी में बेल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 77 है घनवाद का प्रथम चित्र किसका है? क्या वो एडवर्ड मुंक का है, रोल का है, पिकासो का है, या फिर ब्राक का है? तो राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? ये जो है घनवाद का प्रथम चित्र ही तो पूछा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएंगे पिकासो। कौन सा था प्रथम चित्र, कौन से सन में था? 1938 है, 7 है, या फिर जो है मतलब 37 है, या फिर 35 है। गीजा मिस्र में जो स्थित जो है ग्रेट पिरामिड चूना पत्थर से निर्मित ऊंचाई कितनी है? मतलब आपको 500 फीट है, या 520 है, 480 है, 450 है, मतलब ये जो है एक पास लिखते हैं कि ताकि जो है एकदम कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 450 फीट। गीजा मिस्र में स्थित ग्रेट पिरामिड चूना पत्थर से जो निर्मित है वो कितने फीट का है? 450 फीट का है। तो राइट आंसर क्या है? 450 फीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है द थ्री क्रूसेस
द थ्री क्रोजेस किस कलाकार की प्रसिद्ध एचिंग पेंटिंग है? क्या वो पिकासो की है, वैन गॉग की है, या फिर रैम्ब्रांट की है, या फिर गोया की है? तो राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी लोग फटाफट बताइएगा। तो सभी ने आंसर बताया, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रैम्ब्रांट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रैम्ब्रांट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक, कोई बात नहीं, 180 आ गया है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में ख्याति दिलाने का श्रेय किसे है? माइकल एंजेलो है, एंडी वॉरहॉल है, मैरिलिन मोनोरी है, मेरी जो है कोरिटा केंट है, या फिर जो है बस इसमें से ही बताना है। तो राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यहाँ पे एंडी वॉरहॉल। ख्याति जो है सिल्क स्क्रीन का ही पूछा गया है ना, तो कौन हो जाएंगे? एंडी वॉरहॉल। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 है, लेडी विद आर्मेंट ऑयल वुड पैनल जो है पेंटिंग किसकी है? पिकासो की है, माइकल एंजेलो की है, लियोनार्डो दा विंची की है, या फिर जो है गोया की है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लेडी विद जो है ऑयल ऑन वुड पैनल। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 81 का आप लोग को आंसर बताना है कि लेडी विद आर्मिन जो ऑयल ऑन वुड पैनल पर बनी है, ये किसकी पेंटिंग है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, लियोनार्डो दा विंची का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 है, 1973 से लेकर 1979 ईस्वी के दौरान राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे? राय कृष्णदास हैं, राधा कमल मुखर्जी हैं, के.एस. कुलकर्णी हैं, जी.एच. सिद्दीकी हैं? तो आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा। वेरी गुड, यहाँ पे जिनका नाम है के.एस. कुलकर्णी, तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे के.एस. कुलकर्णी। 1973 से जो है 90। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर है 3 है, आंख मिचौनी। अब सब लोग के अलग अलग जो है कथन होंगे कि आंख मिचौनी गोया ने बनाई है, कुछ बच्चे कहेंगे मानकू ने बनाई है, कुछ लोग कहेंगे पावेल ने बनाई है ना? बहुत लोग थे आंख मिचौली बनाने वाले, पावेल भी थे, गोया भी हैं, मानकू भी हैं, तो इन लोगों ने बनाई है। और एक है, एक पावेल भी तो थे, हाँ पावेल तो पहले से लिख दिया है। तो ये जो है इसमें बहुत सारे हैं, अब इसमें लेकिन वो नाम नहीं है, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे? रणदा उकील ने बनाया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रणदा उकील राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है, मार्बल मूर्ति शिल्प कौन सी डेविड जो कि माइकल एंजेलो की है? आप बच्चे कहेंगे ये तो पहले से क्वेश्चन बना दिया, लेकिन ये पूछा गया है कि जो माइकल एंजेलो की पेंटिंग है की रचना है को बनाया गया है, तो वो क्या न्यूड बनाई गई है, सेमी न्यूड है, विद ऑर्नामेंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कैसा हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने देखा है तो वो कैसी बनाई गई है? न्यूड बनाया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूड। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना किसने करी है? क्या वो के.एस. कुलकर्णी करी है, राय कृष्णदास ने, मुरलीधर अहिवासी, या फिर वासुदेव शरण, या फिर स्मार्ट वासुदेव? तो आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कला विभाग की स्थापना किसने करी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? के.एस. कुलकर्णी। राइट आंसर के.एस. कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस सभ्यता के निवासी में एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उगरते थे, जिसे कीला अक्षर भी कहा जाता था? मिस्र है, मेसोपोटामिया है, सिंधु सभ्यता है, या फिर चीनी सभ्यता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेसोपोटामिया, क्योंकि ये जो टेक्निक करी जाती थी, जिस तरीके से लिखा जाता था, लिपि जो थी, तो वो मेसोपोटामिया की ये सभ्यता है। कीला अक्षर, ये पूछा जाता है कीला अक्षर संबंधित है, इस तरीके से पूछ लेते हैं शॉर्टकट में। क्वेश्चन नंबर 88 है, गोथिक शैली का जन्म 12वीं शताब्दी के मध्य फ्रांस में हुआ है, इसका उद्भव किस शैली में हुआ है? तो ग्रीक में हुआ है, रोमानस्क में हुआ है, बेंजाटाइन में हुआ है, या फिर जो है रोकोको में हुआ है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोथिक शैली का जन्म 12वीं सदी के मध्य फ्रांस में हुआ है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोथिक शैली का जन्म 12वीं सदी के मध्य फ्रांस में हुआ, इसका उद्भव किस शैली में हुआ है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, रोमानस्क। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर है 89। 89 है, एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने करी है? ईवी हैवल है, जो है भगनी निवेदिता, आनंद कुमार स्वामी, कोकोजा ओंकाकुरा? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कोकुजा ओंकुकुरा, या फिर हाँ कोकुजा ओंकाकुरा कह सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90। आप लोग जो है 100 क्वेश्चन कराऊंगी। अद्वैत गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो क्या वो मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, छायाकार हैं, या फिर छापाकार हैं?
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अद्वैत गटनायक किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 91 है, छितिंद्रनाथ मजूमदार किसके शिष्य थे? पर्सी ब्राउन है, ई.बी. हैवल है, अमरींद्रनाथ टैगोर है या फिर कोई नहीं? तो आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छितिंद्रनाथ मजूमदार किसके शिष्य थे? तो ये जो है राइट आंसर अमरिंद्रनाथ के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है मतलब अमरिंद्रनाथ, ये पूछा ना किसके शिष्य थे, मतलब रविन्द्रनाथ अमरिंद्रनाथ गुरु। क्वेश्चन नंबर 92 है, मेसोपोटामिया यानी कि जिगुरात, जिगुरात है, जिगुरात। तो आपको बताना है कि निर्माण हुआ है क्या, वो कौन सी सन में हुआ है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2009 से लेकर जो है 2350 ईसा पूर्व जो है निर्माण हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला में शहरी जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का? राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जयपुर। मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है तो किस पे दिखाई देता है? जयपुर में दिखाई देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति किस रूप में है? छापा कलाकार, चित्रकार या फिर जो है मूर्तिकार या फिर छायाकार? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर जो है छापा कलाकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? बूंदी, नाथद्वार या फिर किशनगढ़ या फिर जो है जयपुर? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाथद्वार। पिछवाई पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? नाथद्वार। नेक्स्ट 96 है क्वेश्चन नंबर, किस मशहूर कार्टूनिस्ट ने 26 जनवरी 2015 को पुणे में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बाल ठाकरे, आर के लक्ष्मण या जो है आर एस गवई या फिर जो है एडवर्ड ब्रुक? तो राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2015 में 1940 में मतलब जो है 94 में डेथ हो, तो ये जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, उसी ईयर में 94 वर्ष की उम्र है। क्वेश्चन नंबर 97 है, ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? स्क्रैच, ग्राफिटो, स्ट्रीट, स्प्रे पेंटिंग? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्राफिटो। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 है, पाल पोथी चित्रों में दृष्टांत चित्र ही ज्यादा ही बनाए गए, उनका प्रमुख आधार क्या है? बौद्ध कथाएं, जैन कथाएं, रामायण या फिर जो है कृष्ण लीला? तो राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बौद्ध कथाएं। पाल पोथी चित्रों में दृष्टांत चित्र ही ज्यादा बनाए गए, उनका प्रमुख आधार क्या था? बौद्ध कथाएं, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, विलियम ब्लैक ने अपनी अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं को, जिनमें शामिल है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, द बुक ऑफ हेल, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल तथा जेरूसलम, किस विधि का प्रयोग किया है? स्टीरियोटाइप है या फिर इल्यूमिनेटेड प्रिंट है, इंटाग्लियो या फिर एचिंग? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब हुआ है? 1625, 1725, 1800 या फिर 18 में या फिर 1840? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुझे पता है कि आप लोग को जो है फटाफट मैंने सीरीज कराई कि ताकि जो है आप लोग का कम से कम प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग का ऑफ ना रहे, कम से कम 100 क्वेश्चंस की आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप लोग जो है मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट उसको जरूर अटेम्प्ट करा करें, क्योंकि चैप्टर ये दो टारगेट तो बना के ही रखना है। अगर आप लोग को जो है बहुत जो है कम टाइम बचा है तो एक चैप्टर वाइज जो है आप लोग का चैप्टर इधर से निपटाते चलेंगे, इधर मॉक टेस्ट निपटाते चलेंगे, तो इधर जो है आप लोग का पूरा कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट ने क्लास अच्छी लगी है सभी स्टूडेंट लाइक करना ना भूलिएगा, सभी स्टूडेंट लाइक करिएगा। और आप लोग की क्लास चलने वाली है, कल से स्टार्ट हो जाएगा कि जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग जो है ज्वाइन करिएगा 7:15 तक जो है, यानी कि जो 7:10 तक जो है आप लोग की क्लास चल जाएगी और डेली चलेगी, और वो भी डिजिटल बोर्ड पर। तो सभी लोग जो है तैयार रहिएगा और जो अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपके पास अगर मान के चलो अगर 17-18 में भी हो जाएगा पेपर, तो मान के चलिए कि आप लोग को 30 मतलब ये जो है एक महीने, ये मत सोचना कि अप्रैल तक जो है मतलब उसको तब तक तैयार करना है, 30 अप्रैल तक हो जानी चाहिए पूरी आप लोग की तैयारी, यानी कि 30 डेज का पूरा बनेगा। इसी 30 डेज में आप लोग की पूरी कंप्लीट तैयारी करा देनी है
और सभी लोग उसको लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि जो है इसको दोबारा से भी पढ़िएगा, ताकि जो है आप लोग को लर्न अच्छे से हो जाए। तो चलिए यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश करते हैं, और आपको जो भी क्वेश्चन डाउट में हो मुझे जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा, या मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट नंबर सभी को पता होगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट है। अगर आपको लगता है कि हाँ उस पर कमेंट नहीं कर पाते हैं, या शर्म लगती है, कुछ भी है, कि बच्चों का मैसेज आता है कि मैम जो है हम उस पर कमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको पर्सनली जो है कमेंट करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर दिया करो, कोई बात नहीं। तो ये जो है इसके लिए है, तो आप इस कॉन्टैक्ट पर जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी मिलते हैं सब लोग जो है 7 बजे वाली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन। और सभी स्टूडेंट जाते जाते लाइक जरूर करिएगा, और बाकी अपनी सेल्फ स्टडी करिएगा, ताकि आप लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए।